में मुझसे ये बार बार ये बात पूछी जा रही थी कि आप हाथ की लाइंस में औलाद की लकीरों का बताएं कि क्या औलाद की लकीरें हम लेफ्ट हैंड पे देखते हैं या राइट हैंड पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं और राइट हैंड में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, और क्या औरत का हमें लेफ्ट हैंड देखना चाहिए या राइट हैंड देखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड में हमें जो इंसान की असल शख्सियत होती है ना, वो हमें उसके राइट हैंड पे हमें मिलती है। यानी कि जो चीज़ें भी अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, जो चीज़ें आपकी जीन्स में हैं, जो आप जिस ख़ानदान में आप पैदा हुए हैं, जो आपका बचपन है, जिस तरीके से आपकी अर्ली एज गुजरेगी, अर्ली लाइफ गुजरेगी, वो सारी चीज़ें हम आपके लेफ्ट हैंड पे पढ़ते हैं। और लेफ्ट हैंड ये बताते हैं कि आपको किस तरह की ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आएंगी, किस कदर प्रॉब्लम पेश आएंगे। और राइट हैंड होता है आपका एक्टिव हैंड। वो ये बताता है कि आप उन प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे। यानी कि अगर आपको मुश्किल हालात मिलेंगे तो क्या आप सख्त मेहनत करेंगे, क्या आप अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, आप अपनी अच्छी एजुकेशन से, अपनी आला मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बदल पाएंगे या नहीं बदलेंगे। या जो चीज़ें आपको मिली हुई थी वालदैन की तरफ से, आपको एक बना बनाया बिजनेस मिला हुआ था, आपका एक बड़ा ज़बरदस्त कैरियर था, और हो सकता है कि आप अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से, अपनी बेवकूफ़ियों से अपने बाप का जो बना बनाया बिजनेस था आप उसको भी तबाह कर लें। तो आप अपनी ज़िंदगी को कामयाबियों की तरफ लेके जाएंगे या आप एक नाकाम इंसान साबित होंगे। ये चीज़ हम पढ़ते हैं आपके राइट हैंड पे। अब आपको जो बाय बर्थ जो चीज़ें मिली हैं, इनके बाय बर्थ आपको ये नसीब में जो चीज़ें अल्लाह ताला ने लिखी हुई हैं, वो आपके लेफ्ट हैंड में लिखी होती हैं। तो औलाद की लाइनें अगर आपके लेफ्ट हैंड पे मौजूद हैं, तो फिर ये बात पक्की हो जाती है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। लेकिन अब अगर मर्द के हाथ में औलाद की लाइनें लेफ्ट हैंड पे तो मौजूद हैं, लेकिन राइट हैंड पे हमें उसकी हाथ में औलाद की लाइनें नज़र नहीं आ रही, उसका हमें वीनस जो माउंट है, ये वीनस माउंट होता है, ये मैं आपको बता दूँ। ये हमें पिचका सा नज़र आता है, और ज़िंदगी की लाइन भी बड़ी वीक सी नज़र आती है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान जो होता है, मर्द जो होता है, वो गलत कामों की तरफ चला जाता है, गलत कार्यों की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत भी बर्बाद कर लेता है। उसके अंदर एक वो जो एक एनर्जी होती है, औलाद पैदा करने की जो सलाहियत होती है, वो बाज़ दफ़ा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। वो जब ऐसा इंसान जो अपनी सेहत को खुद अपने हाथों से बर्बाद करते हैं, फिर उसके हाथ में हमें राइट हैंड पे औलाद की लकीरें हो सकता है नज़र ना आए। अब औलाद की जो लकीरें हैं वो किस किस जगह पे होती हैं, वो मैं आपको जगह बता देता हूँ। इसको आपने बड़ी डिटेल से समझना है। सबसे पहले तो अंगूठे का ये जो लास्ट पोर होता है, यहाँ पे हमें ये इस तरीके से ये जो लाइन मिलती है, इस पे इस तरह से डॉट बने होते हैं। अगर ये जंजीर टूटे ना, ये आपस में बिल्कुल सलामत होनी चाहिए, और इसमें डॉट बने, तो जो बड़े डॉट होते हैं वो बेटों के होते हैं और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। एक तो हम इन डॉट से औलाद का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर आपके लेफ्ट हैंड पे भी डॉट बने हुए हैं अंगूठे के नीचे इस वाली लाइन में, और राइट हैंड पे भी बने हुए हैं, तो 100% यकीन है कि आपकी शादी भी कामयाब होगी और अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। एक आपने ये निशानी याद रख लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी जगह बताता हूँ। ये होता है आपका वीनस माउंट। वीनस माउंट से हम औरत की और मर्द की जो एक सेक्सुअलिटी जो होती है ना, एक जिनसी पावर होती है, उसको हम इस वीनस माउंट से देखते हैं। जाहिर है एक सेहतमंद औरत होगी, एक सेहतमंद मर्द होगा, तो और उसकी जो जिनसी ख्वाहिश है या जो जिनसी पावर है वो भी अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त रखी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो फिर अल्लाह ताला ऐसी औरत और मर्द को औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजता है। तो जिन लोगों का ये वीनस माउंट उभरा हुआ होगा और इस पर ये खड़ी लाइनें इस तरीके से बनी होंगी, तो ये जो बड़ी गहरी लाइन होगी वो बेटे की होगी, और जो हल्की बारीक लाइन होगी वो बेटियों की होगी। और यही लाइनें अगर आपके लेफ्ट हैंड पे भी मौजूद हैं वीनस माउंट पे, राइट हैंड पे भी इतनी ही लाइनें मौजूद हैं, तो फिर कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला आपको 100% औलाद अता फरमाएगा। ठीक है जनाब, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब पॉइंट आपने नोट करते जाना है। इसके बाद यहाँ पे ये होता है जुपिटर माउंट। अब जुपिटर माउंट पे, ये जुपिटर है कुंडली में ना, जुपिटर जो होता है ये औलाद का कारक होता है, इनके बेटे का कारक होता है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको बेटा देना है, तो जुपिटर माउंट पे अगर आपकी यहाँ पे एक दो या तीन लाइनें आपको इस तरीके से नजर आती हैं, एक लाइन नजर आती है या दो लाइनें नजर आती हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला आपको अच्छी जॉब भी देगा। आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छा बिजनेस हो सकता है, आपका कोई बड़ा ज़बरदस्त आपका कैरियर बन सकता है। और यही खड़ी एक या दो लाइन अगर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। और अगर डार्क लाइनें हैं, गहरी चमकदार लाइनें हैं, तो अल्लाह ताला आपको बेटा ज़रूर अता फरमाएगा। तो यहाँ से भी हम औलाद को देख सकते हैं।
अब चूंकि ये जुपिटर माउंट है तो जुपिटर फिंगर पे भी तो औलाद की लाइनें हो सकती है ना। तो अगर आपने औलाद की लाइनें जुपिटर फिंगर पे देखनी है तो यहां पर आपको खड़ी दो लकीरें अगर इस तरीके से मिलती हैं तो यानी कि लेफ्ट हैंड पे भी यहाँ पे दो लाइनें मौजूद हैं, राइट हैंड पे भी दो लाइनें मौजूद हैं, यहाँ पे हों, सेकंड पोर पे हों या थर्ड पोर पे दो दो लकीरें हों, तो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। अगर एक लकीर भी होगी तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा। दो लकीरें होंगी तो फिर दो बेटे होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसी तरह अगर सन माउंट पर यहां पर खड़ी दो लाइनें हों तब भी आपकी औलाद पैदा होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर सैटर्न पे खड़ी दो लाइनें होंगी तो फिर आपकी औलाद जो है वो थोड़ी लेट होती है, जल्दी औलाद नहीं होती, क्योंकि सैटर्न थोड़ा सा कोई भी चीज जो है ये थोड़ा सा देर के साथ देता है, ये फौरन नहीं देता, औलाद आपको लेट मिल सकती है। ये तो जनाब हमने उंगलियों से भी देख लिया, वीनस माउंट से भी देख लिया। अब बाकी लाइनें कौन सी हैं जी वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी किस्मत की जो लकीर है यहां पे, अगर यहाँ पे किसी जगह पे भी एक छोटी सी लाइन ऐसे टच हो, इस जगह पे टच हो, तो ये जिन लोगों की औलाद लेट मिलती है ना, जिनको यानी कि 35 साल की उम्र के बाद या 40 साल की उम्र के बाद या 50 साल की उम्र के बाद, उनकी ऐसे किस्मत की लाइन के साथ छोटी सी लाइन ऐसे टच होती है, तो उस लम्हे आपको अल्लाह ताला औलाद अता कर देता है। तो आप अपनी किस्मत की लकीर को देखें और उसके साथ छोटी छोटी ये छोटी सी लकीर होती है, तो ये आपको बेटी या बेटा अल्लाह ताला ज़रूर अता करता है जब आपकी किस्मत की लकीर के साथ ये वाली लकीर हो। इसके अलावा यहाँ पे ट्राइंगल टाइप भी साइन हो सकता है, इसकी वजह से भी अल्लाह ताला आपको बेटा दे सकता है, क्योंकि ट्राइंगल जो होता है ये कामयाबियों का और खुशियों का साइन होता है, ये इंसान को कामयाबी देता है। अगर ये ट्राइंगल इस जगह पे हो या ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है। ज़िंदगी की लकीर से अगर कोई छोटी छोटी लाइनें इस तरीके से निकलती हैं तो उस लम्हे भी अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है, क्योंकि ज़िंदगी की लकीर से जो छोटी छोटी लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं ये कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई कामयाबी आपको ज़रूर देती हैं। ये जनाब हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके कलाई के जो 3 रिंग होते हैं इस जगह पे, अगर आपके 3 रिंग अगर मुकम्मल बन रहे हैं ना तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा, और ये रिंग टूटे हुए नहीं होने चाहिए। स्पेशली जो दूसरा रिंग होता है ना, पहला रिंग आपकी सेहत का बताता है और जो सेकंड रिंग होता है ये आपकी औलाद का बताता है कि अल्लाह अगर ये टूटा हुआ नहीं है तो अल्लाह ताला आपको 100% औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ की लाइनें सारी बड़ी बेहतरीन है, आपका वीनस माउंट उभरा हुआ है, उस पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं और आपके पास बेहतरीन दिमाग की लकीर है, आपके पास बेहतरीन दिल की लकीर है, ये लाइनें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपके पास खूबसूरत सेहतमंद हथेली है। अगर कमज़ोर पतली सी हथेली होगी, ये वीनस माउंट पिचका हुआ होगा, हथेली की रंगत पीली सी जर्द सी होगी, तो ऐसे लोग चाहे मर्द हो या औरत, वो औलाद पैदा करने के बाद दफ़ा काबिल नहीं होते, उन्हें कोई ना कोई अंदरूनी अमराज ज़रूर होते हैं। अब बात करते हैं जी, लास्ट जो पॉइंट रह गया उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट रह गया जी, ये शादी की लकीर पे ये जो शादी की लाइन के साथ जुड़ी लाइनें जो ऊपर की तरफ उठती हैं, ये जो बड़ी लाइन होगी ना ये बेटे की होगी और जो हल्की बारीक लाइनें होंगी ये बेटियों की होंगी, ठीक है। अब अगर ये लाइन बहुत ही मध्यम हो, बहुत ही बारीक हो, तो आपकी औलाद कमज़ोर हो सकती है, बच्चे में पैदाइशी कोई डिफेक्ट हो सकता है। बस दफ़ा बहुत ही मध्यम लाइन हो तो प्रेगनेंसी भी ज़ाया हो जाती है। और इसी तरह अगर आपके हाथ में दो जुड़वा लाइनें आपको इस तरीके से नजर आए, ऐसे वी बना हुआ, या दो लाइनें आपस में मिली हुई हों बिल्कुल इस तरीके से, तो अल्लाह ताला आपको जड़वा बेटे देते हैं। अगर एक लाइन ज़्यादा गहरी हो, एक हल्की मध्यम हो, तो फिर एक बेटा एक बेटी होगी, और अगर दोनों लाइनें गहरी होंगी तो अल्लाह ताला आपको बेटा देगा। और इसी तरह अगर ये औलाद की लाइनें टूट टूट के चलें, यानी कि या टेढ़ी मेढ़ी हों, तब भी बच्चे की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, और अगर ये इसमें ऐसे जजीरा सा बने या शुरू में जजीरा सा बने तो ऐसे बच्चे की बचपन में डेथ हो जाती है, या बच्चा 15 साल 20 साल का होता है तब उसकी डेथ हो जाती है। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर शादी की लाइन के ऊपर भी हम औलाद की लाइनों को पढ़ते हैं। अगर इसमें क्रॉस हो, ये लाइन टूटी फूटी हो, तो या इस लाइन को कुछ लाइनें ऐसे काट रही हो इस तरीके से, तो ये बच्चे की सेहत के बारे में बताती हैं कि बच्चे की सेहत नहीं है वो अच्छी होगी और बच्चे की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। तो बिल्कुल आपको सदका देते रहना चाहिए। सदका जो होता है वो मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। इसके अलावा ये जो होता है आपका दिमाग की लकीर और ये होती है आपकी दिल की लकीर, ये जो इसके बीच वाला एरिया होता है, अगर इसके बिल्कुल पीछे से ऐसे 2 या 3 लाइनें आपको यहाँ पे गहरी नज़र आएँ, 3 या 4 नज़र आएँ, तो अल्लाह ताला आपको, अगर ये लाइनें बड़ी होंगी, गहरी होंगी, तो अल्लाह ताला आपको बेटा देगा, और अगर लाइनें हल्की होंगी, मध्यम होंगी, तो अल्लाह ताला आपको बेटी अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी मुमकिना आपके हाथ में औलाद की लकीरें हो सकती हैं, आप पहले इनको लेफ्ट हैंड पे चेक करें। अगर लेफ्ट हैंड पे जो साइन आपको नज़र आ जाते हैं और वही फिर आपको राइट हैंड पे भी नज़र आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा।
अब कुछ लोग पूछते हैं जनाब कि एक्यूरेट जो है ना वो हमें बताएं कि हमारी औलाद कब होगी, किस टाइम पे होगी। तो जो एक्यूरेसी होती है वो हमें एस्ट्रोलॉजी में जो हम 12 खानों की जन्म कुंडली बनाते हैं ना वो उसमें पता चलता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्म कुंडली भी बना लेता हूँ। तो जिन लोगों ने अपनी पाम रीडिंग करवानी हो, अपनी औलाद के बारे में जानना हो कि औलाद कब तक पैदा होगी, कब तक चांस है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपका जो जायचा बना के आपको बता सकता हूँ। बाकी हाथ की लाइनों में तो अंदाज़ा ही होता है, इसमें ये तो कन्फर्म हो जाता है कि औलाद आपकी होगी। अब वो थोड़ी जल्दी होगी या देर होगी, उसमें आपका एस्टिमेट थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत की लकीर के साथ शुरू में ही छोटी-छोटी लाइनें आपको मिल जाती हैं, तो आपकी अर्ली एज में शादी हो सके इनकी औलाद मिल सकती है। अगर ये अंगूठे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई अंगूठे की तरफ से ये लाइनें जुड़ी हुई हों, तो आपकी यहाँ पे जल्दी औलाद होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक अंदाज़ा ही होता है, ठीक है? इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन है और उसके बिल्कुल शुरू में आपको ऐसे छोटी-छोटी लाइनें मिलती हैं, तो आपकी अर्ली एज में आपको औलाद मिल जाएगी। अगर इसके एंड पे जाके आपको औलाद की लकीरें मिलती हैं, तो आपकी शादी थोड़ी ले इनकी आपकी जो औलाद है, वो थोड़ी लेट पैदा होगी। तो फ्रेंड्स ये एक थोड़ा-सा जो बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट है, काफ़ी हद तक वो तो हमें जो 12 खानों वाली कुंडली है, वो बता देती है कि औलाद का जो टाइमिंग है वो फिर ज़ाहिर है वो एक लंबा चौड़ा हिसाब-किताब होता है, वो करना पड़ता है। उससे पता चलता है कि औलाद होगी, नहीं होगी, ये कितने परसेंट चांस हैं। लेकिन हाथ की लाइनों से भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा या नहीं देगा। ये मैंने जितने भी साइन आप लोगों को बताए हैं, ये जो लोग साहिब औलाद हैं, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है, ये चाहे कोई लड़की अपने हाथ में देख ले इन सारे साइंस को और मर्द भी अपने हाथ में इन सारे साइंस को देख ले, तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये मैंने जितने भी साइंस आपको बताए हैं, इनमें से कोई ना कोई 2 या 3 साइन आपके हाथ में ज़रूर पाए जाएँगे। तो अगर आपके हाथ में जो जितनी ये मैंने आपको साइन बताए हैं, इनमें से कोई अगर एक साइन भी आपके हाथ में पाया जाता है, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और ये भी बताएँ कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद भी दी हुई है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद भी दी हुई है और मैंने जो साइन बताए हैं, वो उन साइन उनके हाथ में मौजूद हैं, तो वो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि ये मैंने बातें जितनी भी बताई हैं, कितनी एक्यूरेट बताई और ये कितनी हकीकत के करीब है। क्योंकि मेरा तो ज़ाहिर है 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने तो इन चीज़ों को बड़ा एक्यूरेट पाया है। बाकी मैंने ये चीज़ आप लोगों पे छोड़ दी है कि अब आप लोगों ने बताना है कि ये जितने भी साइन मैंने बताए हैं, साहिब औलाद लोग ही बता सकते हैं क्योंकि जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है और उनके हाथ में ये लकीरें भी हैं, तो फिर तो मेरी बातें 100% एक्यूरेट हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश-ओ-खुर्रम रखे।